ग्रीटिंग एवरीवन, मैं हूं नूर फातिमा। हमने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम के सोर्स के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें कि क्या आपको मेरे डिस्कस किए हुए कंटेंट से कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। अगर कमेंट सेक्शन ऑफ हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसा इंसान जो हमेशा वो करता है जो वो करना चाहता है, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि बैरियर होता है। लेकिन वो इंसान जिसे कोई भी काम जो करने को उसका दिल चाहता है, उसे करने से पहले सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम से एक साइन है कि वो काम नहीं हो सकता जिसमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो फैक्ट्स की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। वो अपने आइडिया को माजी के तजर्बे से वेरीफाई करने की कोशिश करता है और माजी में तो ऐसा हुआ ही नहीं होता, इसलिए उसे लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप किसी भी आइडिया को माजी से वेरीफाई करने की कोशिश करते हो, मतलब कि माजी के तजर्बात की बना पर डिसीजन मेकिंग करते हो, तो आप कभी भी बदलाव नहीं ला सकते। पर्सन ए ने माजी में कभी एक महीने में ई कॉमर्स के कारोबार से 10 लाख नहीं कमाया, पर्सन बी ने भी नहीं कमाया। पर्सन ए फैसला करता है कि उसने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है और एक महीने में 10 लाख कमाना है। बस वो ये सोचता है और शुरू हो जाता है और कमा भी लेता है। पर्सन भी ये सोचता है कि उसने माजी में कभी ई कॉमर्स के बिजनेस से 10 लाख महीने का नहीं कमाए और बस यहीं पर वो ये आइडिया ड्रॉप कर देता है, क्योंकि माजी का तजुर्बा उसे ये बताता है कि जो कभी नहीं हो सका वो अब भी नहीं। जब आप फैक्ट्स पर डिपेंड हो जाते हो तो फैक्ट्स आपको कंट्रोल करते हैं, तब फैक्ट्स कॉज बन जाते हैं और आप इफेक्ट बन जाते हो। तब फैक्ट्स आपके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या पॉसिबल है आपके लिए और क्या नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आपको फैक्ट्स ही तो पढ़ाए जाते हैं। वो बुक्स हिस्ट्री पर ही तो बनाई जाती हैं जो किसी कंट्री की या किसी पर्सन की ज़िंदगी के तजुर्बात पर बनाई होती है, और आपको सालों साल फीड किया जाता है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ये हुआ ही नहीं है। इसलिए माजी में किसी ने जहाज़ बना लिया, अब हम उड़ाने के लिए जहाज़ों पर डिपेंड हो गए। तजर्बात आपको लिमिटेड कर देते हैं। जैसे ही जहाज़ आए हमने मज़ीद मेहनत करना ही छोड़ दी, मज़ीद रिसर्च करना ही छोड़ दी। शायद आज हम टेलीपोर्टेशन तक पहुंच जाते अगर हम अपनी मेहनत को जारी रखते, जो मेहनत हमने जहाज़ बनाने के लिए की थी। जब आप फैक्ट्स की बेस पर डिसीजंस लेते हो तो बेसिकली वो आप नहीं हो जो फैसला ले रहे हो, वो एक्चुअली माजी में मौजूद किसी और के आप पर मुसल्लत किए हुए फैक्ट्स हैं जो फैसला ले रहे होते हैं। तो जब उन फैक्ट्स की बना पर लिए हुए फैसलों में से प्रॉब्लम्स निकल कर आपके सामने आती हैं तो आप उन्हें हल नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिसीजन आपका अपना नहीं होता बल्कि आपने माजी के तजुर्बात से लिया होता है, और माजी में बस झूठ होता है। इफ़ यू वांट टू डिसाइड, लिसन ओनली टू योरसेल्फ। जब आप खुद से सिर्फ और सिर्फ खुद से डिसीजन लेते हो, फैसले लेते हो, माजी को सुनकर नहीं, बस अपने आप से फैसले लेते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से हल कर लेते हो, क्योंकि वो आपकी पैदा की हुई प्रॉब्लम होती है। आपको पता है आपके गाड़ी के टायर में इश्यू है, इसलिए आपने एक्स्ट्रा टायर पहले से ही अरेंज करके रख लिया। अब टायर फट गया तो आपको प्रॉब्लम हो गई, आपने फ़ौरन इसे हल कर लिया। लेकिन सपोज करें गाड़ी किसी और की है और उसके इंजन में कोई इशू आ गया, अब आप कैसे इस प्रॉब्लम को हल करेंगे बीच रास्ते में, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आपकी पैदा की हुई है ही नहीं। चले एक और मिसाल से समझते हैं। पर्सन ए एक टीचर, पर्सन बी एक अनएजुकेटेड बिजनेसमैन है। पर्सन ए अपने बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन दिलवाता है, ICS करवाता है, BCS करवाता है, MCS करवाता है और मार्केट में बच्चे को कंप्यूटर वर्क के लिए अप्लाई करने के लिए कहता है।
لیکن پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے ایجوکیشن میں سیکھا اس کا پریکٹیکل تو کیا ہی نہیں، وہ تو فریشر ہے، اور اوپر سے مارکیٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے جس نے وہ سارا کام سنبھال لیا ہے جو پرسن اے کے بچے نے 6 سال میں سیکھا۔ اب پرسن اے کیا کرے گا؟ اس نے بچے کے لیے یہ فیلڈ کیوں چنی؟ بے شک اپنے ماضی کے تجربات سے، حالانکہ اس نے فیلڈ صحیح چنی لیکن راستہ غلط چنا۔ دوسری سائڈ پر پرسن بھی اپنے بچے کو 6 سال مارکیٹ میں کمپیوٹر پروفیشنلز کے ساتھ بٹھاتا ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز میں اور مختلف جگہ پر، ساتھ اس سے بزنس بھی کرواتا ہے۔ اب پرسن بی کا بزنس اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کا بچہ اب اپنے باپ کے بزنس کو ای کامرس میں بدل سکتا ہے۔ اسے پتہ ہے اس بزنس کو آن لائن کیسے لے کر آنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بزنس پرسن نے ماضی کے تجربات کی بنا پر فیصلے نہیں لیے، کیونکہ اس نے کبھی اسکول کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن نہ لیں، مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیسیژن کو اپنی ایجوکیشن پر ڈیپینڈ نہ کریں، نہ ہی اپنے ماضی پر۔ آپ بس فیصلہ لیں خود سے، آپ کچھ بھی کر لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ یہ جسم نہیں ہیں، آپ اس کے اندر ہیں۔ آپ ایک روح ہیں، سول ہیں۔ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، آپ جو کچھ بھی چاہے آپ پا سکتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں ہوں نور فاطمہ، میرے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ۔ یاد رکھیں، آپ یہ جسم نہیں ہیں، آپ اس کے اندر ہیں۔ آپ ایک روح ہیں، سول ہے۔ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، آپ جو کچھ بھی چاہے آپ پا سکتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں ہوں نور فاطمہ، میرے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ۔